तो दोस्तों, क्या हो अगर तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो कि जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, जिसको तुम एक अच्छी लाइफ देने के पीछे परेशान हो, पागल हो, पैसे कमाना चाहते हो, उन्हें अच्छी लाइफ देना चाहते हो, बेसिकली उन्हें तुम्हारे होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम अगर मर भी जाओ कल को, वो तुम्हें मुश्किल से 1 महीने में, वैसे भी सब भूल ही जाते हैं, किसी को भी 1 महीने में भूल जाएंगे, 10 दिन के अंदर फ़ोटो डिलीट कर देंगे, तुम्हारी सारी यादें मिटा देंगे। और इस चीज़ में, इन लोगों में तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, गर्लफ्रेंड, वाइफ, अगर बच्चे हैं वो भी आते हैं। अगर नहीं मान रहे हो तो रियलाइज़ करोगे तुम खुद भी, और रियलाइज़ जब करोगे तो शॉक बहुत तगड़ा लगेगा। मैंने रियलाइज़ किया कि जो माँ बाप होते हैं वो भी सेल्फिश हैं, हर कोई सेल्फिश है। अब कमेंट में तुम्हें गाली देनी है तो दो, क्योंकि ये एक ट्रुथ है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि तुम एक अच्छी लाइफ उसको दे सकते हो, तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम उसकी और उसके और उसके बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकते हो, उसको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हो, लाइफस्टाइल अच्छी दे सकते हो, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। तुम उसके बच्चों का अच्छा ख्याल रखोगे, अच्छी परवरिश दोगे, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। और अगर बात रही तुम्हारे अगर बच्चे हैं, आपके अगर बच्चे हैं, तो वो तो और सेल्फिश है। तुम खुद ही दिमाग में सोचो ना, तुम भी एक माँ बाप के बच्चे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अगर तुम्हारे दिमाग में ये आता है उन्हें अच्छी लाइफ देनी है तो ठीक है भाई, तब तुम सही जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ये आता है उनसे पैसा निकलवा लें, किसी चीज़ को मतलब पैसा लगवा लें, ये ले लें, ये वो ले लें, पर उनके लिए कुछ नहीं करना, तब तुम सेल्फिश हो। और तुम्हारे बच्चे भी सेल्फिश हैं, वो तुम्हारे तो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे उनके स्कूल की फ़ीस भरो, उनको टूर जा रहे हैं तो उनके लिए पैसे दो। वैसे तो ये हर बाप का फ़र्ज़ होता है ये सब करना, पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको रियलाइज़ करना चाहिए ये सब कि पापा के पास पैसे नहीं है, तो रहने देते हैं इस साल कुछ चीज़ें करना, कपड़े लेना, मैं कमाऊंगा तो मैं अच्छी लाइफ दूंगा। ऐसे होने चाहिए लड़के। पर अगर तुम वैसे लड़के हो कि नहीं है पैसे तो क्या होगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो करूंगा, जो मेरा मन करेगा करेगा, मुझे ये चाहिए पर चाहिए, तब तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। इसका मतलब तब तुम सेल्फिश हो। तुम भी सेल्फिश हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी सेल्फिश है, तुम्हारे माँ बाप भी सेल्फिश हैं। वो कैसे सेल्फिश हैं कि उन्हें भी तुमसे ये उम्मीद है कि तुम उनको उनके बुढ़ापे में अच्छी लाइफ दोगे, और तुम खुद सेल्फिश हो क्योंकि तुम्हें उनसे वो लाइफस्टाइल मिल रही है बचपन के टाइम पे। तुम्हें उनसे उम्मीद है कि वो तुम्हें कुछ दिलाएंगे, वो तुम्हें इस चीज़ में हेल्प करेंगे, पैसे के थ्रू, जिसके भी थ्रू। ये जो पूरी दुनिया है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से जलती है। एक दूसरे की सक्सेस देख के बहुत कम ही लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। अगर जो अप्रिशिएट भी करते हैं वो भी अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, पूरी दुनिया रूथलेस है, सेल्फिश है। वो सिर्फ अपना देखती है, अगले का नहीं देखती। वो चाहती है कि इस इंसान से आगे पहुंच जाए। ये इंसान जितना उसको आता है, इस इंसान को वो उसको उतना ही आए, और मुझे उससे ज़्यादा आए, मैं उससे आगे बढ़ूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाऊँ। वो आगे है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, ऐसी वाली फीलिंग होती है सबके अंदर। और ऐसी फीलिंग होनी भी चाहिए कि मैं किसी से कम क्यों रहूँ, मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा, ऐसी फीलिंग रहनी चाहिए। पर अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है कि ये दुनिया में जितने लोग हैं एक दूसरे के मदद करने के लिए हैं, इंसानियत बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, तो तुम गलत हो। इंसानियत के लिए है, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए, पर तुम्हें भी पता है कितनी ज़्यादा इंसानियत रह गई है इस दुनिया में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप से, दोस्त यार से दूरी बना लो कि ये सुनने के बाद तुम उन्हें इग्नोर करने लगो, उनसे बात ना करो, गुस्सा होने लगो, या फिर एकदम अजीब ही नज़र से देखने लगो कि वो कुछ और ही है, तुम्हारे माँ बाप नहीं। तुम अपने दिमाग में एक चीज़ रखो कि पूरी दुनिया सेल्फिश है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना जानती है और चाहती है। तो तुम्हें इतना सेंस होना चाहिए कि कौन तुम्हारा कब यूज़ कर रहा है। तुम्हारा जब कोई यूज़ करे तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये यूज़ कर रहा है, तुम्हें ये यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तुम इससे दूर हो जाओ। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ?
क्योंकि जो इस्तेमाल करेगा वो तुम्हें बता के थोड़ी ना इस्तेमाल करेगा कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि सतर्क हो जाओ, अटेंशन, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो तुम्हें ये चीज़ वैसे एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगी, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये दुनिया रूथलेस है। इन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। तुम गिर गए, पड़ गए, घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उठ के चले जाएंगे तुम्हें बिना उठाए। तुम अगर कोई, तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही होंगे भाई। तुम कोई गलती कर रहे होगे, अगर तुम 9th-10th में होगे या किसी भी एज में तुम्हारे दोस्त अगर होंगे तो तुम ये चीज़ अच्छे से नोटिस कर रहे होगे कि तुम कोई गलती कर रहे होते हो, तुम कोई गलती कर रहे होते हो, वो तुम्हारी गलती को इम्प्रूव करने के लिए तो बोलेंगे नहीं, उल्टा बोलो तुम्हें इंकरेज करेंगे कि भाई कर कर कर। वो खुद नहीं करेंगे वो चीज़, पर तुम्हें वो काम करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ गलत है और वो चाहते कि तुम वो काम करो ताकि तुम फंसो। अगर समझ नहीं आया तो रुको, एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो ये जो एग्जांपल है वो रियल लाइफ बेस्ड है, मतलब जो एग्जांपल दिया वो भी रियल लाइफ बेस्ड था, पर ये जो है एग्जांपल वो मैंने खुद किया है। मतलब मैं भी एक सेल्फिश इंसान ही हूँ। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि ग्रो हो जाऊँ, कुछ कर लूँ, मैं भी पैसे कमाऊँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे या किसी को भी कोई शौक नहीं है यूट्यूब पर ज्ञान देने का, वीडियो बनाने का, समझ रहे हो ना। सो जो बात है ना कि मैं अपने दोस्तों के सामने कभी नहीं पढ़ता था, मतलब उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं होने देता था कि मैं पढ़ता भी हूँ। मैं घर पे अच्छे से पढ़ता था 9th-10th में, अभी तो 11th में हूँ। 9th-10th में अच्छे से पढ़ता था घर पे, कोचिंग नहीं जाता था मैं। पर उन्हें ये चीज़ लगती थी कि मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि उनके सामने मैं बुक वगैरह बहुत कम ही खोलता था और घर पे मैं पढ़ लिख लेता था। और वो लोग स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे ना घर पे, वो लोग कमज़ोर रह गए अभी भी। और मैं अभी भी ये दिमाग मेरा चलता है कि उन लोगों के सामने नहीं पढ़ेंगे, अगर वो लोग पढ़ेंगे मेरे सामने तो वो लोगों का मार्क्स अच्छा आ जाएगा। वैसे ये वाली फीलिंग बहुत ख़राब है, ये वाली फीलिंग इंसानों के दिमाग में तो आनी नहीं चाहिए, पर ये दुनिया सेल्फिश है, ये दुनिया रूथलेस है। तुम्हारे होने या ना होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये पता नहीं फ़र्क बोलने की जगह फक निकल जाता है मेरे मुंह से। पीस आउट।